हम लोगों की टोली आज एक दिन फिर निकल पड़ी है। आज हम जा रहे हैं अश्वेश्वर मंदिर की ओर और ये है पिथौरागढ़ से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर आके चंडाक से मोष्टमानु मंदिर से आगे दिकतोली की तरफ जो सड़क जाती है उसमें आते हैं। तो वहाँ से अब ऊपर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। पीले कलर का ध्वज दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ, जहाँ बाँझ के और चीड़ का जंगल है। ये अश्वेश्वर दरबार की ओर रास्ता जा रहा है। अश्वेश्वर दरबार की ओर हम चल रहे हैं। लगभग अभी तक 500 मीटर के ऊपर चढ़ाई चढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा समतल रास्ता मिला है और यहाँ पत्थरों का जो पथरीला रास्ता है इसमें ऊपर से पिरोल गिरे हैं चीड़ के, और हमारी एक टुकड़ी आगे जा चुकी है और एक टुकड़ी जो कि थोड़ी थकी हुई है वो हमारे पीछे चल रही है। यहाँ पर हर तरफ बाँझ, काफल, चीड़ के पेड़ और जो कि धूप वाले रास्ते में काफ़ी छाया दे रहे हैं और बढ़िया लग रहा है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ऊपर जाके हम दिखाएंगे मंदिर और वहाँ से जो भी दृश्य दिखेंगे, मनोरम दृश्य। ये खड़ंजों वाला पथरीला रास्ता जो कि अभी सीधा है। अभी तक लगभग हम आधा किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और ऊपर और है, और बाँझ के जंगल और पीछे से हमारे कुछ साथी आ रहे हैं और कुछ आगे और हमारे आगे अगली टुकड़ी कैमरामैन संतोष जी पिछली बार की तरह मोर्चा संभालेंगे इस बार भी। और इस बार हमारे दल में एक नए मेंबर जुड़े हैं, श्री दीपक तिवारी जी, जो कि सीधा दिल्ली से कुछ ही दिन पहले हमारे साथ आए हैं। और उनके आगे हर्षा जी, जो कि पिछली बार की तरह इस ट्रिप की भी सूत्रधार हैं। सबसे पहले उनसे बात करेंगे हम। रुको। हर्षा जी, और आप हर संडे हमारे लिए एक ऐसा कोई प्लान करते हैं कहीं घुमाने का, तो इस पीछे आपका क्या उद्देश्य रहता है और क्या? कुछ उद्देश्य नहीं रहता है। नहीं मतलब कुछ तो लगता है कि हम सब मजे करें, साथ रहें, खुश रहें बस। बहुत बहुत बढ़िया। को अब थकान लगने लगी है धीरे धीरे। ये जो ऊपर यहाँ बैठे हैं इनको थकान नहीं लगी है। असल में जिन्हें थकान लगी है वो नीचे ही रुक गए हैं, तो उनके लिए भी हमें भी रुकना पड़ रहा है। हमारे साथी अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी कठिन रास्ता है, कठिन इस तरह नहीं कि उसमें चलना मुश्किल हो, और इसलिए कि बहुत पत्थर हैं और पिरोल हैं। पिरोल में तो फिसलने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। काफ़ी देर से चले ही जा रहे हैं और रास्ता है कि मिल ही नहीं रहा है जहाँ से या तो रास्ता अच्छा हो या लगे कि मंजिल करीब हो। रास्ता ऐसा टूटा फूटा रास्ता हो और पूरे रास्ते में पिरोल, चीड़ की पत्तियाँ ऐसी गिरी हैं कि थोड़ा सा भी पैर फिसले और हम नीचे जाएं। ये देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। नीचे गांव है और बहुत प्यारे प्यारे खेत हैं जिसमें कि गेहूँ लगे हैं, हरियाली दिख रही है बहुत। काफ़ी बेहतरीन दृश्य लग रहा है। और इस रास्ते से अभी हम आए हैं नीचे से, ऊंचाई पे लगभग हम आ चुके हैं अब तक। ये इसलिए अंदाज़ा हो रहा है कि जो नीचे हमें गांव दिख रहे हैं वो काफ़ी नीचे दिख रहे हैं, और जिस जगह हम खड़े हैं काफ़ी चट्टान सी है और इतना पतला सा रास्ता है, और इसके नीचे लगभग 700-800 मीटर से भी ज़्यादा की खाई है। और रवि भाई, अभी तक की चढ़ाई जो कि थोड़ी सी कठिन भी थी, रास्ते ख़राब थे, तो कैसा लग रहा है कि चढ़ाई करके? कठिन रास्तों से ही गुजरने की मुझे पसंद है और ऐसी चढ़ाइयाँ ही मुझे चढ़ना पसंद है। वाह वाह रही साहब, एडवेंचर वाह बहुत पसंद है और ये एक पार्ट ऑफ एडवेंचर है या। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। नंदिता जी, आपको क्या लगता है? से ये होता है कैसे? बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, और ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। उनका भी यही कहना है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। नीचे बहुत खाई, अगर कोई नीचे गया तो गया। किसी भी पहाड़ी जो यात्रा होती है और जो हम ट्रैक करते हैं उसका सबसे सुंदर जो भाग मुझे लगता है वो यही कि जब हम ऐसी छाँव में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ से पेड़ होते हैं, पेड़ों के बीच से धूप भी बहुत छन के आ रही होती है, काफ़ी सुंदर लगता है। हमारे साथी आगे बढ़ रहे हैं। पथरीला खड़ंजों वाला रास्ता है, काफल और बाँझ के पत्ते पूरे रास्ते में ऐसे बिछे पड़े हैं, और अभी इसके बाद फिर से हमें धूप वाली चढ़ाई मिलेगी। काफ़ी बेहतरीन सुंदर दृश्य लगता है ये, और इस पर चलना भी काफ़ी आसान रहता है। लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा हम अभी तक चल चुके हैं और अब फिर से खड़ी चढ़ाई आ गई है। देखना बाकी अब और कितना बचा है। हमारे कई साथी अभी तक थक चुके हैं, जगह जगह विश्राम ले रहे हैं, बट हम अभी भी डटे हुए हैं। इसी तरह बहुत जल्दी हम उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे जहां के लिए हम आए हैं आज। काफ़ी बेहतरीन रास्ता है, हालांकि पत्थर का वही खड़ंजों वाला अस्त व्यस्त है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड है। दोनों तरफ पत्थरों की बाउंड्री लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। हाय सर, हाउस द रॉब। हाय सर।
How's the Rob? Get a हाउस द जोश, हाउस द रॉब, बहुत ही उत्साह में हमारे लोग, कुछ लोग आगे निकल चुके हैं, लेकिन कहने को तो ये लोग थके हुए थे लेकिन बहुत ही जोश में अभी भी हैं। इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। महिला दल की सदस्य हैं सारी, अभी सामी सामी पे डांस कर रही हैं। अभी सामने आएगा तो करना है। तो क्या है मानसी, तेरा बताना। अरे हे, अरे यार डांसर भी है। अरे वाह। तो आगे हमें एक जाने पहचाने से शख्स मिले, जैसे कि महाभारत में देखा था हमने कि बीच रास्ते में अपनी पूंछ को डाले भीम के सामने हनुमान जी आ गए थे, जिसे उठाने के लिए भीम से बहुत यत्न किया लेकिन हो नहीं पाया। तब बाद में पता चला वो तो हनुमान जी हैं। उसी तरह पोज में संतोष जी यहाँ बैठे हैं कैमरा लेके, कोई चाहे तो इनका पैर उठाने की कोशिश कर सकता है। संतोष जी, आज हमने आपको हनुमान जी के अवतार में बता दिया, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम सब में हनुमान है। अब लग रहा है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। काफ़ी साफ एरिया, वहाँ से बहुत दूर दूर तक ये दृश्य दिख रहा है और बादल काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, जैसे रूही के फाये। रास्ते की शुरुआत में हमें जो सर मिले थे बालकृष्ण सर, उनने बोला था कि पौन घंटा समय, लेकिन उनने ये बताया था कि वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। हमें लगभग 1.5 घंटा लग चुका है और अभी भी लगभग 15 मिनट का रास्ता और बचा है। वो उधर काफ़ी, हाँ ये वो दिख रहा है, वहाँ जाना है। हमारे साथी काफ़ी उत्साहित है कि कम से कम जो लक्ष्य है हमारा वो नज़र, हमारा फाइनल और जो हमारा की लक्ष्य है अशोकेश्वर मंदिर, जो कि अभी लगभग 15 मीटर और है यहाँ से, 15 मिनट की दूरी पर, सॉरी 15 मीटर नहीं, उससे पहले एक जो कालिका मंदिर है वो हमारा एक नया स्टॉप है। 5 मिनट हम यहाँ पर रुकेंगे। हमारे साथी एनर्जी अपनी रिचार्ज कर रहे हैं, अपने अपने घरों से बस्तों में जो भी लाए हैं सब निकाल रहे हैं। कोई पेड़े लाया है, कोई गजक लाया है, कोई गाजर लाया है, कोई चने लाया है और हम भूख लाए हैं बहुत सारी। 2 घंटे चलने के बाद जहाँ से कि हमें ऐसा व्यू कुछ नज़र आ रहा है, देखिए इतना नीचे है कि किसी ऐसे आदमी को जिसे कि ऊंचाई से डर लगता है उसे तो चक्कर आ जाए। बहुत ऊंचाई पे ये जगह है, यहाँ इस तरफ जंगल है, बादल इतने करीब लग रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे झाड़ू से उन्हें अभी हटा सकते हैं हम। और आखिरकार फाइनली हम उस मंदिर पे पहुंच चुके हैं जहाँ के लिए हम निकले थे। इस बेहतरीन खूबसूरत मंदिर पर हम पहुँचे हैं और यहाँ से काफ़ी बेहतरीन दृश्य दिख रहा है। और ये जो एक छोटा द्वार सा है, काफ़ी बेहतरीन। रवि भाई, कैसा अनुभव अभी तक का इस जो दुर्गम चढ़ाइयों से हम अभी तक आए हैं? बहुत ही मेस्मराइजिंग मोमेंट है ये, और ये काफ़ी हाइट पे, और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। और ये एक जगह है जो मैंने कभी इमेजिन की थी सपनों में, कि एक जगह बीच में टापू होगा बहुत ज़्यादा हाइट में, उसके बीच में मंदिर होगा और चारों ओर वैली होगी, और ये बिल्कुल वैसी ही है। और यहाँ आने का जो फील है वो यहाँ आके ही आ सकता है, इसको एक्सप्रेस करना काफ़ी टफ होता है, बट ऐसी लोकेशंस में आके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ जो नीचे मंदिर है ये श्री राम को, हनुमान को समर्पित जान पड़ता है। और यहाँ भी कोई हमें क्षेत्रीय व्यक्ति या कोई पुजारी दिखेंगे तो उनके माध्यम से हम आपको लोक मान्यताओं और इतिहास के बारे में अवगत कराने में सक्षम होंगे। अशोकेश्वर दरबार में जो मुख्य मंदिर है उसके पीछे ये माँ कालिका का मंदिर, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ से जो दृश्य दिख रहे हैं चारों तरफ काफ़ी अच्छा है। माँ कालिका का मंदिर है ये। इस पूरे परिसर की यात्रा हम इस वीडियो में आपको कराएंगे। यहाँ पर जो देवता का भोग है वो तैयार किया जाता है और ये भंडार कक्ष की तरह विकसित किया गया है। साथ ही जो लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके रुकने का व्यवस्था, जो संतों की कुटिया है यहाँ। और ये मुख्य मंदिर में आए लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। अब तक सब फिर से चार्ज हो चुके हैं और कुछ लोग जो अपने बैगों में सोया, ओएस, पानी, चिप्स, नमकीन और ये चॉकलेट वगैरह लाए हैं वो सब। और यहाँ पर अभी तक फ़ोटोशूट हो रहा था। अभी कुछ देर और रुकेंगे और ऐसा लग रहा है कि हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। हम ये आशा करते हैं कि बहुत तेज़ बारिश ना हो। बालकृष्ण सर हैं जो कि यहीं आगर से में प्राथमिक शिक्षक भी हैं और अभी इस जो अशोकेश्वर मंदिर है यहाँ पर ये पुजारी की भूमिका में भी यही हैं। इनसे इस जगह की लोक मान्यताओं और इतिहास के बारे में कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। सर,
जी। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न आपसे एक है कि एक नाम को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन सा था। जी। जिस रास्ते से हम ऊपर आए वहाँ पर लिखा था अश्वेश्वर दरबार का रास्ता, वो और यहाँ हम देख रहे हैं तो असुरेश्वर है, तो इसका क्या कंफ्यूजन है आप बताइए। नाम वैसे इसका अश्वेश्वरी है। हाँ। तो एक दिन ऐसी चर्चा चली थी शायद में, किसी ने कहा था कि ये जो है सफ़ेद घोड़ा है इनका। अच्छा। तो घोड़े में इस इलाके के भ्रमण करते हैं करके तो ये आया था। तो उन्होंने अश्वेश्वर, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अश्वेश्वर मतलब घोड़े में जो सवारी करता है वो मान लिया था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि किसी ने बनाया था, ये भक्त थे। तो उसमें फिर हमने कहा चलो उन्होंने बना दिया, तो उसमें वो आरोप क्या लगाएं कि आपने गलत बना दिया। अश्वेश्वर के नाम से उन्होंने कहा कि अश्वेश्वर मतलब घोड़े, अश्व घोड़ा, घोड़े के ईश्वर, जो घोड़े में बैठ के ईश्वर जाते हैं। अच्छा। तो ये हो रही, क्योंकि ये 6-7 महीने ही पहले ही बनाया था उन्होंने। अच्छा। वैसे अश्वेश्वर के नाम से है ये। अश्वेश्वर, हाँ। ये 22 गांव है, ये 22 गाँवों का मुख्य देवता है। अच्छा, इष्ट देव ही। जी, हाँ। 22 गाँव। और यहाँ जैसे कि श्री राम को समर्पित है मंदिर, और कालिका को समर्पित मंदिर है यहाँ, और ये भी हमें कहा था कि जो कि महादेव को समर्पित मुख्य मंदिर है यहाँ पर। मुख्यमंत्री महादेव का है ये। महादेव के साथ महाकाली है ये। महाकाली। हाँ, क्योंकि शिव जी तो वैष्णव उसमें है। हाँ। तो महाकाली को भोग लगता है, बलि का है। तो इसलिए यहाँ पर साइड में एक बीच में पार्टीशन लगा है उसमें, ताकि वहाँ पर उसमें नजर न पड़े जो उनको भोग लगता है। तो जब यहाँ पर कोई बलि होती है तो शिव जी को दूध का भोग लगा के उसको जो लिंग है उसको ढक देते हैं। उसके बाद फिर बलि प्रथा को शुरू किया जाता है यहाँ पर। अभी मैं जब इसका भ्रमण कर रहा था तो मुझे एक लाइन पे बड़े मतलब नजर पड़ी, और मेरे मन में ये जिज्ञासा जगी थी कि वहाँ पर लिखा था कि बलि के स्थान पर भंडारे का संकल्प लें। जी। लेकिन उसके पीछे मैं देखता हूँ कि महाकाली का मंदिर है। हाँ। तो मेरे मन में यही सबसे पहला सवाल यही आया था, जिसका जवाब शायद आपने लगभग दे दिया है कि महाकाली अगर है तो शिव जी के साथ। हाँ, तो वही। वैसे पहले श्री राम एक बाबा जी थे, आज से 80-90 साल पहले। तो उन्होंने, क्योंकि शिव जी वैष्णव हैं, तो उन्होंने ये प्रयास किया था कि शिव जी को महाकाली, क्योंकि बलि है यहाँ पर शुद्ध हुए रहे, बलि ना हो करके। तो आपने रास्ते में देखा होगा महाकाली का मंदिर देखा था। तो वहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया था। मगर महाकाली ने कहा कि मैं शक्ति हूँ, मैं शिव के साथ ही रहूँगी, तो यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं हुई है, वहीं पर खाली स्थापना नहीं किया गया वहाँ पर। और जो श्री राम ये कहते हैं, हमारे यहाँ पर पहले बनखंडी नाम सुना हो, बनखंडी। यहाँ बनखंडी बाबा थे। अच्छा। नेपाल मूल के थे, मगर जब उन्होंने संन्यास लिया सबसे पहले यहीं आए, यही उनकी तपस्थली थी। अच्छा। तो काफ़ी उनको मूर्ति बनाते रहते थे। तो उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति खुद ही अपने हाथों से बनाई थी उन्होंने। और नीचे भैरव का भी नीचे जो स्थापित है। हाँ, ये हनुमान बनखंडी बाबा जी ने बनवाया था इसका। और नीचे भैरव जी का भी बनाना चाहते, वहाँ पर एक दफा भैरव का थोड़ा बनाया था, मगर उसका भी स्थापना नहीं हो पाई है। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने वो ले लिया था, समाधि। अच्छा। ले ली थी। जो इसका मतलब इतिहास होगा कि ये कब स्थापित हुआ, इसका लगभग क्या अनुभव, मतलब क्या कहता है तो लोगों की यहाँ मान्यताओं में? लोग तो ये कहते हैं 600-700 वर्ष पहले। तो यहाँ पर से थोड़ा एक नीचे बांस का जंगल दिख रहा है, थोड़ा सा एक मकान के वहाँ पर बांस का जंगल दिख रहा है, हल्का से बांस के 5-10 पेड़ देखें। तो वहाँ पर ये लिंग था बताते हैं। तो चनखुर उस जगह का नाम है। चनखुर कहते हैं वहाँ पर। चन मतलब ये चन खिले का है। 4 एक अश्वेश्वर है, नीचे वैष्णवी है, गोकर्णेश्वर और पशुपति। ये 4 मुख्य देवता हैं इस गोरंग देश। पहले गोरंग देश कहते थे, आजकल गोरंग घाटी कहते हैं। अच्छा। गोरंग देश के 4 मुख्य देवता हुए। तो वहाँ पर चनखुर 4 देवताओं के खुर पाँव। अच्छा। खुर का चनखुर वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर झाड़ी के पास एक लिंग था, बताते हैं यही लिंग था। तो लिंग में बकरी, वही गाय का वही परंपरा जो सुने आए होगी, गाय दूध देती थी। तो एक औरत ने उसमें मारा कि यहाँ पर कौन ये कर रहा है करके ना। अच्छा। तो उसके बाद फिर शिव जी, यहाँ पर आपने लिंग में देखा होगा कि इसमें धारियाँ पड़ी हैं। हाँ। कटी हुई है जी। अच्छा। पूरा लिंग जो है फटा हुआ है वहाँ पर। तो उसकी जो दराती से वो कर रखा था। तो उसके बाद फिर सपना वो बताते कि मैं ऊपर आ गया हूँ, अब यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब होने लग गया। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ आया। अच्छा। ये सर, इस बात से मुझे एक और बात याद आई कि इसी तरह की एक कहानी या जो एक कहें कि मान्यता ना, हम लोहाघाट में हमारे एक जो ऋषेश्वर महादेव है शिवालय, वहाँ की भी यही है कि वहाँ शिवलिंग था। तो वहाँ एक गाँव है सुई, वहाँ से एक गाय थी जो रोज सुबह
अपने वहाँ से भाग के चली जाती थी और वहाँ शिवलिंग में दूध चढ़ा के आती थी। एक बार उसके मालिक पीछे पीछे गए उसके, तो उन्होंने देखा कि हमारी गाय रोज कहाँ दूध चढ़ा रही है, तो उसने कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर दिया शिवलिंग पे। तो सेम इस तरह की कहानी मैंने वहाँ भी सुनी थी, जो कि ज्यादातर जो शक्तिपीठ आप शिव जी के सुनेंगे उसमें आपके साथ ये गाय का ही गाय के उससे ही उत्पत्ति वाली आपने सुनेंगे। जहाँ भी सुनेंगे कि शिव जी की जो शिवलिंग की स्थापना है उत्पत्ति हुई है गाय का उसमें गाय के उससे। और काफी दिलचस्प बात है कि ये सब चीजें हमारे जो पहाड़ की अलग विविधताएं हैं, अलग अलग जगह है, जो अलग अलग चीजें उन्हें बांटती हैं, ये सब जो लोक मान्यताएं हैं कहीं ना कहीं ये सब कहानियां उन्हें जोड़ती हैं आपस में। कई बार काफी दिलचस्प होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। आज के व्लॉग में और आज की जो ट्रैक था हमारा, काफ़ी मज़ा आया गाइस। काफ़ी चढ़ाई थी पहले तो, फिर काफ़ी रास्ता भी काफ़ी कठिन था, पिरोल पड़ा था जगह जगह, ऐसा लग रहा था कि अब फिसले तब फिसले, और पत्थरीला काफ़ी ये उबड़ खाबड़ खड़ंजों वाला रास्ता था। लेकिन एक बार मंदिर पहुंच गए, जो वहाँ से एक नज़ारे दिख रहे थे ना, उसके आगे सारी जो मेहनत थी, जो हमारे सारी थकान थी, वो कैसे गायब होगी पता नहीं चला। और फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं और इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि अब लग रहा है कि अब उड़े तब उड़े। और काफ़ी मौसम भी डरावना हो गया, काले काले बादल से घिर गए हैं। बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम घर पहुंचने तक बहुत तेज़ बारिश ना आए, क्योंकि कपड़े भी बहुत कम पहन के आए हैं हीरोगिरी के चक्कर में। बाकी फिर मिलते हैं आगे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं। जिस चढ़ाई को हमें चढ़ने में लगभग आधा घंटा लगा था, हम 10 मिनट में नीचे पहुंच चुके हैं। रवि भाई AK-47 लेके जैसे तैयार हैं, और हमारे वो जवान जो जाते टाइम सबसे पीछे थे, अभी भी सबसे पीछे हैं, लेकिन अभी थोड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। अभी उनमें एक मुस्कान दिख रही है। और हिमांशी जी जो कि काफ़ी थकी हुई थी, अब उनमें एक उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। मौसम काफ़ी ख़राब है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा चल रही है और बारिश नहीं आ रही है। जल्दी हम नीचे मेन रोड पे पहुंच जाएंगे, जहां हम अपना वाहन खड़ा करके आए हैं। उसके बाद कहीं जाके जलपान करेंगे, फिर घर जाएंगे। तो हम पहुंचे थे बड़ी मुश्किल से, और कई सारे बेसुरे लोग एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। और मानना पड़ेगा कि बेसुरों में इतनी तमीज़ है कि वो कुछ यूकेलेले भी बजा रहे हैं। और वाह वाह वाह, अभी 2 मिनट और इनका गाना चलता रहा तो लगेगा जैसे कानों से खून निकल आएगा। और ये हमारी भक्त मंडली आगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू पर बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं सब लोग। ये शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है। हमारे सभी साथी भी पहुंच चुके हैं। संतोष जी, दीपक जी अपने बाइक लेके तैयार हैं। हर्षा जी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है। कैसा लगा आपका अनुभव? बहुत मस्त, बहुत अच्छा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही लगता है। हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा था। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभी बहुत खुश हैं। और आज के ब्लॉग को हम यही ख़त्म करेंगे। फिर चलेंगे किसी दिन कहीं और, फिर किसी रविवार, फिर किसी टूर पर, फिर किसी ट्रैक पर है, और फिर किसी मंदिर की ओर, और यहीं पर अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।